रशिया यूक्रेन युद्ध बहुत अहम मोड़ पर है, जहां पहले रूस ताबड़तोड़ तरीके से यूक्रेन को निशाना बना रहा था, तो वहीं अब यूक्रेन ने भी अपनी युद्ध नीति बदल दी और लगातार वो रूस को अलग अलग तरह से निशाने पर ले रहा है। यूक्रेन की तरफ से लगातार रूस के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बंदरगाहों को, एनर्जी सप्लाई को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि अब यूक्रेन रूस के 1300 किलोमीटर अंदर तक घुस के हमला करने में सक्षम है और उससे रूस को भारी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इन सब के बीच रूस का भी हमला यूक्रेन पर रुका नहीं है। लेकिन इन सब हमलों से परेशान रूस इस बात को मानता है कि उसके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने बयान में यह माना है कि रूस के सामने अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने की चुनौती है, क्योंकि अब देश में महंगाई से जो जुड़े खतरे हैं वो घंटी बजा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये बहुत अहम बयान दिया है और कहा है कि जरूरी है कि हम अपनी पॉलिसीज को मजबूत करें और अपने इकोनॉमिक सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूती प्रदान करें और उसे बचा कर रखें। सुनिए उन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर और इकोनॉमी को लेकर क्या कुछ बयान दिया है। Продолжаем отстаивать безопасность и независимость государства, правду и справедливость. За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России. По темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Но, конечно, хотелось бы больше, конечно. Но есть риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается, главный? В устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов. दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बयान 27 जुलाई को अपनी स्टेट ड्यूमा यानी कि रूस की संसद का उसके 2021 से 2026 तक के कार्यकाल के नेताओं और सदस्यों से मुलाकात के दौरान कही। पुतिन ने इस बैठक का इस्तेमाल रूस की आर्थिक मजबूती की तारीफ करने, यूक्रेन संघर्ष में रूस के लक्ष्यों को हासिल करने के अपने संकल्प को दोहराने के लिए किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रूस के सामने बढ़ती हुई महंगाई के भी खतरे हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया है कि सेंट्रल बैंक ने 2026 के लिए महंगाई का अनुमान 4.5% 5.5% से बढ़ाकर 6 से 7% कर दिया है, जो कि रूसी नागरिकों के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि रूस लगातार अपने एनर्जी सेक्टर पर हमले झेल रहा है, जिससे उसके सामने तेल के क्राइसिस होने की घटना सामने आ रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में रूस गैसोलीन भारत से रिफाइंड खरीद रहा है। अब आने वाले दिनों में रूस के सामने ये चुनौती है कि यूक्रेन से होने वाले हमलों में अपने एनर्जी सेक्टर को बचाए और अपने देश के सामने खड़ी हो रही नई चुनौतियों को टैकल करे। और यही वजह है कि पुतिन परेशान भी हैं और दूसरी तरफ जीत का हुंकार भी भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।